अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च भंग होने जा रही है। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी जानकारी दी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक पर्सनल नोट में एंडरसन ने कहा, जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत में ही अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम को बताया था, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का निर्णय लिया है। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च अपने दावों को लेकर चर्चा में रही है। अगर हम भारत की बात करें तो 24 जनवरी 2023 में भारत के उद्योगपति गौतम अदानी को लेकर आई हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने काफी हलचल मचाई थी। इस रिपोर्ट में अदानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अदानी समूह से 88 सवाल पूछे गए थे। इस रिपोर्ट को अदानी समूह ने बेबुनियाद और बड़ी साजिश का हिस्सा बताते हुए खारिज कर दिया था। पुनः अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में सेबी कहा जाता है, की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ सेबी और अदानी समूह के बीच मिली भगत होने का आरोप लगाया था, जिसे माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। लेकिन इन आरोपों ने भारतीय शेयर बाजार में भूचाल ला दिया था। अब जब कंपनी भंग होने जा रही है तो जानते हैं इसकी पूरी कहानी। एक एक करके हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान से जानते और समझते हैं। इस पूरे वीडियो को हमने 7 भागों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रिसर्च क्यों रखा गया, क्या है कंपनी का इतिहास। नंबर 2, कौन है कंपनी के संस्थापक नाथन एंडरसन। नंबर 3, कंपनी क्या क्या काम करती है। नंबर 4, शॉर्ट सेलिंग क्या है। नंबर 5, हिंडनबर्ग रिसर्च अब तक किन किन कंपनियों पर रिपोर्ट दे चुकी है। नंबर 6, हिंडनबर्ग रिसर्च का दूसरा पहलू अर्थात डार्क साइड क्या है। नंबर 7, हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का कारण और मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रिसर्च कैसे पड़ा। हिंडनबर्ग नाम कहां से आया और क्या है कंपनी का इतिहास। सन 1937 जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक एयरशिप था जिसका नाम था हिंडनबर्ग एयरशिप। यह एयरशिप 3 मई 1937 को जर्मनी से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरता है और 2 दिन बाद अर्थात 6 मई 1937 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हादसे का शिकार हो जाता है। हादसे के समय अमेरिका के न्यू जर्सी में जमीन से जो लोग इस एयरशिप को देख रहे थे, उन्हें एयरशिप में कुछ असामान्य सी स्थिति दिख रही थी। तभी आसमान में एक तेज धमाका हुआ और एयरशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजों के बीच एयरशिप जमीन पर जा गिरा। सब कुछ तबाह हो चुका था। वहां मौजूद लोग बचाव और राहत कार्य के लिए आगे बढ़े। कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ लोगों को बचाने में काफी देर हो चुकी थी। जलते एयरशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो स्पेस शिप का अवशेष मात्र था। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। एयरशिप में मानक से अधिक 97 लोगों को जबरदस्ती बैठा दिया गया था और इस हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे से पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। नाथन एंडरसन के अनुसार यह एक मानव निर्मित दुर्घटना थी। खतरे को अनदेखा किया गया था। एयरशिप में लगे गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया गया था, जो कि अत्यधिक ज्वलनशील गैस होती है। पहले भी इस तरह के कई हादसे हो चुके थे, जिनसे सीख लेते हुए इस हादसे को रोका जा सकता था। इसी हिंडनबर्ग एयरशिप के नाम पर सन 2017 में नाथन एंडरसन ने 11 लोगों के साथ मिलकर एक कंपनी की स्थापना की और कंपनी का नाम रखा हिंडनबर्ग रिसर्च। नाथन एंडरसन का मानना है कि हिंडनबर्ग एयरशिप के समान ही शेयर मार्केट में भी इसी तरह से कई मानव निर्मित दुर्घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। दुनिया की भलाई के लिए इसे रोकना जरूरी है। नाथन एंडरसन का कहना है कि हमारी कंपनी का काम है ऐसी मानव निर्मित दुर्घटनाओं को समय रहते उजागर करना और लोगों को ऐसी दुर्घटनाओं से सुरक्षित करना है।
एंडरसन के मुताबिक उनकी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के खातों की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करती है, उनकी खामियों का पता लगाकर इन्वेस्टर्स का पैसा डूबने से बचाती है। लेकिन हकीकत में हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी थी। इस कंपनी ने अडानी ग्रुप को बदनाम करके खूब पैसा बनाया। आगे इस वीडियो के किसी एक पार्ट में हम जानेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या है और कैसे हिंडनबर्ग रिसर्च शॉर्ट सेलिंग करके पैसे बनाती है। चलिए अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में और जानते हैं कंपनी के संस्थापक नाथन एंडरसन के बारे में। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में स्नातक डिग्री करने के बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। करियर के शुरुआती दिनों में एंडरसन ने कई छोटे मोटे काम किए। दिलचस्प बात है कि एंडरसन ने मार्च 2004 से जनवरी 2005 तक इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में भी काम किया। उनका कहना है कि उन्हें भारी दबाव में काम करने में मजा आता है। इसके बाद उन्होंने एक डाटा रिसर्च कंपनी में जॉब शुरू कर दी। यहाँ इन्होंने पैसों के इन्वेस्टमेंट और प्रबंधन से जुड़ी रिसर्च किया। नौकरी करते हुए उन्होंने शेयर मार्केट की बारीकियों को सीखा। उन्हें ये समझ आ गया था कि शेयर बाजार में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो आम आदमी के समझ के बाहर है। बस यहीं से उनके दिमाग में अपनी रिसर्च कंपनी को शुरू करने और कंपनियों में हो रही गड़बड़ियों को उजागर कर उन्हें शॉर्ट करने का आइडिया आया। इसी क्रम में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ वर्ष 2017 में अपनी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की शुरुआत कर दी। एंडरसन हैरी मार्कोपोलोस को अपना रोल मॉडल मानते हैं, जो एक फाइनेंशियल फ्रॉड एनालिस्ट थे। उन्होंने कुख्यात बर्नी मैडॉफ के फ्रॉड स्कीम का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जाता है। अब हम चलते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में और जानते हैं कि कंपनी क्या क्या काम करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करती है। एंडरसन के अनुसार हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। कंपनी के वेबसाइट में कहा गया है कि कंपनी की नज़र मैनमेड डिजास्टर्स पर रहती है। इनमें अकाउंटिंग में गड़बड़ी, कुप्रबंधन और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस शामिल है। यह कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए टारगेट कंपनी के खिलाफ बेट भी लगाती है। कंपनी के प्रॉफिट बनाने के काम को समझने के लिए हमको शेयर मार्केट से जुड़े एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब हम चलते हैं वीडियो के चौथे पार्ट में और जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। शॉर्ट सेलिंग में निवेशक को कीमतों में गिरावट होने पर मुनाफा होता है। शॉर्ट सेलिंग शेयर बाजार में एक ऐसा व्यापार है जिसमें कोई निवेशक उन कंपनियों के शेयर को उधार लेकर उसे खुले बाजार में बेचता है, जिसकी कीमत में गिरावट आने की उम्मीद करता है। बाद में वह उसी शेयर को कम कीमत पर वापस खरीदकर उधार लिया गया पैसा लौटा देता है। इस तरह कीमतों में गिरावट के कारण उसे मुनाफा होता है। इस प्रकार से कीमतों में गिरावट के अनुमान के आधार पर शेयर बाजार में की जाने वाली प्रैक्टिस को शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना एक कंपनी XYZ है जिसके शेयर का वर्तमान मूल्य $100 प्रति शेयर है और ऐसा अनुमान है कि यह शेयर भविष्य में गिरकर $70 का हो जाएगा। तो शॉर्ट सेलर द्वारा कंपनी के 500 शेयर को पहले $100 प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिया जाता है और जब वह शेयर का मूल्य $70 प्रति शेयर का होता है तो उसे खरीद लिया जाता है। इस प्रकार से प्रति शेयर $30 का लाभ हो जाता है। अब यदि हम हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के संदर्भ में बात करें तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जानती है कि यह कंपनी जिस भी कंपनी पर रिपोर्ट लाएगी उसके शेयर में भारी गिरावट आएगी, तो कंपनी अपनी रिपोर्ट लाने से पहले इस कंपनी के शेयर में शॉर्ट की पोजीशन बना के बैठ जाती है और फिर शेयर के भाव गिरने पर मोटा मुनाफा कमा के निकल जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब वीडियो के 5वें भाग में हम बात करते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च अब तक किन किन कंपनियों पर रिपोर्ट दे चुकी है।
अपनी स्थापना के बाद से ही हिंडनबर्ग रिसर्च कई कंपनियों में होने वाली वित्तीय अनियमितता को उजागर करने का दावा कर तहलका मचा चुकी है। इनमें से कुछ बड़े नाम इस प्रकार से हैं: अडानी ग्रुप, ट्विटर, निकोला, विंस फाइनेंस, HF फूड्स, लूप इंडस्ट्रीज, वैग्स कैपिटल, टिंगो ग्रुप, ईबिक्स, कंडी ऑटोमोटिव, प्योर साइकिल। ये तो कुछ गिने चुने नाम है। ऐसे जाने कितने नाम है जिनके बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयर रातों रात अर्श से फर्श पर आ गिरे। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बार बार मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, दावा। इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये सदैव जांच का विषय रहा है। अब वीडियो के छठे भाग में हम बात करते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च का दूसरा पहलू अर्थात डार्क साइड क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च कोई समाज सेवी संगठन नहीं है, बल्कि यह एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हिंडनबर्ग रिसर्च का एक मुख्य कार्य शॉर्ट सेलिंग भी है, जिसके माध्यम से कंपनी मोटा मुनाफा कमाती है। शॉर्ट सेलिंग के बारे में हम इस वीडियो के बीच में बात कर चुके हैं। कंपनी पर समय समय पर कई गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। कहा जाता है कि कंपनी प्रॉफिट बनाने के लिए बड़ी बड़ी नामी गिनामी कंपनियों के संदर्भ में झूठी रिपोर्ट उजागर करती है। ऐसी रिपोर्ट आने के बाद पब्लिक में पैनिक क्रिएट होता है और उस कंपनी के शेयर भाव तेजी से गिरते हैं। ऐसे मौके का फायदा उठाकर कंपनी शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके मोटा प्रॉफिट बनाती है। कई बार यह भी देखा गया है कि जब बाद में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा किसी कंपनी पर लगे आरोपों की जांच हुई तो जांच एजेंसियों ने उस कंपनी को क्लीन चिट दे दिया। ऐसा ही कुछ अदानी समूह के बारे में भी पाया गया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक कंपनी को क्लीन चिट मिलती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और इस बीच हिंडनबर्ग रिसर्च अपने मुनाफे को बनाने का टारगेट पूरा कर चुकी होती है। यदि यह कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी न होकर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती तो शायद कंपनी के दावों पर भरोसा करना ज्यादा आसान हो जाता। तो दोस्तों, इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम चलते हैं वीडियो के 7वें अर्थात अंतिम भाग में और जानते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का कारण और मकसद क्या है। एंडरसन का कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला काफी सोच समझकर लिया गया है। हालांकि उन्होंने कंपनी को बंद करने का कोई सटीक कारण नहीं बताया। एंडरसन का कहना है कि प्रारंभ से ही तय था कि कंपनी की शुरुआत जिस मकसद को लेकर की गई थी उसे पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। नाथन एंडरसन ने अपने पत्र में बताया कि फर्म के काम की गहनता और लगातार दबाव ने उन्हें अन्य चीजों और रिश्तों से दूर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस निर्णय के पीछे कोई विशेष खतरा, स्वास्थ्य समस्या या कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं है। यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। एंडरसन ने फर्म को बंद करने का फैसला क्यों किया और अब वे आगे क्या करने वाले हैं, इन सवालों के जवाब उन्होंने ईमेल के जरिए लिखी एक खुली चिट्ठी में दिए हैं। उन्होंने यह दावा भी किया है कि फर्म को बंद करने का फैसला लंबे समय से उनकी योजना का हिस्सा था, जिसके बारे में कुछ करीबी लोगों को पता था। उन्होंने कहा कि वह इस कंपनी को अपने जीवन का एक अध्याय मानते हैं, न कि एक ऐसी चीज जो उन्हें परिभाषित करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक पर्सनल नोट में एंडरसन ने कहा, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का फैसला लिया है। मैंने इस बारे में पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और टीम को बता दिया था। हमारी योजना थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उनके पूरे होते ही हिंडनबर्ग रिसर्च बंद कर दिया जाएगा, और वह दिन आज ही है। दोस्तों, कंपनी का ऐसे अचानक से भंग होना अपने पीछे कई संदेहात्मक प्रश्नों को जन्म देती है। ये भी सोचने का विषय है कि कहीं नाथन एंडरसन के चेहरे को आगे करके ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने का प्रयास किया गया। एक प्रश्न यह भी निकल कर आता है कि आखिर क्यों अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही ये कंपनी भंग होने का निर्णय लेती है। तो दोस्तों, ये है हिंडनबर्ग रिसर्च की पूरी कहानी।
आपको कैसी लगी ये सारी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हिंडनबर्ग को लेकर आपके मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, हमारी टीम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए।